हेलो दोस्तों, यह वीडियो एयर प्री हीटर से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि एयर प्री हीटर में एयर लीकेज होता है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। साथ ही एयर प्री हीटर के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एयर प्री हीटर बॉयलर में लगा एक हीट एक्सचेंजर होता है जो हॉट फ्लू गैस से हीट को रिकवर करके प्राइमरी और सेकेंडरी एयर को प्रीहीट करता है ताकि वह फर्नेस में एंटर करने से पहले उचित टेम्परेचर पर पहुंच जाए। यदि हम प्राइमरी एयर की बात करें तो इसका मेन वर्क कोल को ड्राई करना, पल्वराइज कोल को बर्नर तक पहुंचाना और कंबशन के इनिशियल स्टेज के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन अवेलेबल कराना है। इससे कोल का कंबशन अधिक इफेक्टिव होता है। और यदि सेकेंडरी एयर की बात करें तो इसका मेन वर्क कोल के कंप्लीट कंबशन के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, फ्लेम को स्टेबल बनाए रखना, कंबशन की एफिशिएंसी बढ़ाना और साथ ही धुआं एवं हानिकारक इमिशन को कम करना है ताकि बॉयलर सेफ, स्टेबल और हाई एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट हो सके। इसके बाद बात करते हैं कि एपीएच का उपयोग क्यों किया जाता है। एयर प्री हीटर का उपयोग जानने से पहले इसके कुछ पैरामीटर्स पर नज़र डालते हैं। एपीएच में इंटर करने वाली प्राइमरी और सेकेंडरी एयर का टेम्परेचर लगभग 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है और एपीएच से बाहर निकलने वाली प्राइमरी और सेकेंडरी एयर का टेम्परेचर लगभग 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। इसी प्रकार यदि हॉट फ्लू गैस की बात करें तो एपीएच में इंटर करने वाली हॉट फ्लू गैस का टेम्परेचर 300 से लेके 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है और वही एपीएच से बाहर निकलने वाली फ्लू गैस का टेम्परेचर 120 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। यह प्लांट के डिज़ाइन के ऊपर इसका पैरामीटर थोड़ा बहुत वेरी करता है। यदि एपीएच का उपयोग नहीं किया जाए तो प्राइमरी और सेकेंडरी एयर का टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने में अधिक कोल का कंजप्शन होगा और इसके साथ ही एयर का प्रॉपर टेम्परेचर होने की वजह से आसानी से कोल का कंबशन हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि एपीएच के आउटलेट में फ्लू गैस का टेम्परेचर 120 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है, तो इस प्रकार चिमनी से निकलने वाली फ्लू गैस का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। इसलिए एपीएच बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्मली देखा गया है कि एपीएच के द्वारा बॉयलर की एफिशिएंसी 3 से 4% तक इंक्रीज होती है। इसलिए एपीएच का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं कि एपीएच लीकेज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। एपीएच लीकेज को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले एपीएच लीकेज को ऑक्सीजन परसेंटेज में मेजर करना चाहिए। नॉर्मली हॉट फ्लू गैस का प्रेशर फर्नेस के ड्राफ्ट नेगेटिव होने की वजह से एयर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। इसलिए एयर प्री हीटर लीकेज की कंडीशन में प्राइमरी और सेकेंडरी एयर फ्लू गैस साइड में मिक्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस कंडीशन में ऑक्सीजन का परसेंटेज एपीएच इनलेट के कंपेयर में आउटलेट में ज़्यादा होता है, जिससे पता चल जाएगा कि एपीएच में लीकेज हुआ है। नॉर्मली यदि न्यू एपीएच की बात करें तो लगभग 5 से 8% O2 परसेंटेज एक्सेप्टेबल है और यदि एपीएच ऑपरेटिंग कंडीशन में है तो O2 परसेंटेज 8 से 10% तक एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन यदि O2 परसेंटेज 10 से 12% से अधिक है तो यह एक्सेसिव लीकेज को इंडिकेट करता है और इस कंडीशन में एपीएच को मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आईडी फैन का करंट और पावर चेक करना चाहिए। एपीएच लीकेज की कंडीशन में फ्लू गैस के साथ एक्स्ट्रा एयर ऐड हो जाता है। इससे फ्लू गैस का टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। फ्लू गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से आईडी फैन का करंट और पावर कंजप्शन बढ़ जाता है। इसके बाद एफडीपीए फैन की परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए। अधिक लीकेज होने पे प्राइमरी और सेकेंडरी का कुछ एयर फ्लू गैस साइड चला जाता है, जिसकी वजह से फर्नेस को स्टेबल बनाए रखने के लिए एफडी और पीए फैन को अधिक आउटपुट देना पड़ सकता है, जिससे पीए और एफडी फैन का पावर कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है। फिर ड्राफ्ट और प्रेशर की निगरानी करनी चाहिए। एपीएच के दोनों ओर अबनॉर्मल प्रेशर डिफरेंस या फर्नेस ड्राफ्ट मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी भी लीकेज का इंडिकेशन हो सकती है।
नॉर्मली इन पॉइंट के द्वारा एपीएच लीकेज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और यदि प्लांट शटडाउन कंडीशन में है तो एपीएच के रेडियल, एक्सियल और सर्कमफ्रेंशियल सील की इरोजन चेक करें। इसके साथ ही एपीएच बास्केट में डैमेज, करोजन या रोटर क्लियरेंस अधिक तो नहीं है, इसकी भी जांच करनी चाहिए।